इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आ गए और उन्हें मौका मिल गया तो दोबारा इमरान खान साहब को अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आदमी हाथ से निकल गया तो ये हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यही एक ऐसा शख्स है जो इस निज़ाम और हुकूमत के खिलाफ पूरा मुल्क बाहर निकाल सकता है, और कोई ये इस वक्त नहीं कर सकता। एक और चीज़ जो है जिस पे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी बहुत परेशान हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में एक लाइन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि तमाम केसेस भी इमरान खान साहब के लाए जाएं। अब इस पे वकला अलग अलग राय दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें तो बेल हो सकती है, और अगर इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी को बेल मिल गई उसके लिए ये तो गुंजाइश है ना कि वो जब चाहे टीवी के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज़ कर ले। आप बेल कैंसिल कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, लेकिन जब तक बेल है तब तक वो आदमी कहाँ से कहाँ तक मामला ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और बेल कैंसिल होने पे उसको दोबारा बड़े आराम से आप गिरफ्तार कर लेंगे। माजी के तजुर्बात भी हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क निकल आएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस वक्त कही थी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में रहे, लेकिन लोग उनके लिए नहीं निकले, लोगों ने उनके लिए डंडे नहीं खाए, लोगों ने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था काशिफ अब्बासी साहब से बात करते हुए, ये सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ डरते क्यों हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको सच बता, सबसे बड़ा जो गुला था लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दो। लेकिन मार कहते जी मार खाने कोई नहीं आता। 100 बंदा भी नवाज शरीफ के लिए नहीं निकला, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। और इमरान खान के लिए ज़रा किसी जगह छोटी सी चीज़ होती है, इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद हज़ारों लोग निकल आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं। 3 दफ़ा तो लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गए, और छोटी सी बात होती है बगैर लीडरशिप के लोग निकल आते हैं। जेल के बाहर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। तो नवाज शरीफ के लिए लोग नहीं निकलते थे। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमारे लोग नवाज शरीफ के लिए बाहर नहीं आ रहे, वोट शोट डाल देते हैं, लेकिन कोई नवाज शरीफ के लिए मार खाने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। 100 से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने गोलियां ही खा ली हैं, बहुत सारे उनमें शहीद हो गए और बहुत सारे उनमें ज़ख्मी हैं। कई गोलियों के जख्म लेकर सारी ज़िंदगी के लिए ये रोग साथ ले जा चुके हैं। लेकिन इमरान खान के लिए लोगों ने ये किया। नवाज शरीफ को इस बात का डर है कि उसके लिए लोग कभी नहीं निकले, इमरान खान के लिए निकलेंगे, लिहाजा इमरान खान साहब को जितना हो सकता है दबा दो। जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह सारा कुछ किया है। जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ है ना, उसके लिए जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब खुद कहते रहे, एक मरतबा नहीं कहा, उन्होंने कई मरतबा ये बात कही है कि मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। अब नादरीन, ये भी एक मुमकिनात में से है कि हुकूमत ये जो मज़ामत कर रही है और कोशिश कर रही है इससे बाज आ जाए। वजह मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि जिस वक्त नवाज शरीफ को ये पता चलता है कि जनाब इमरान खान साहब को अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, तो इनके तोते उड़ गए। फिर इनके करीबी साथी अचानक से कहना शुरू हो गए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। अब वो नासिर भट्ट साहब हैं, वो बदस्तूर बज़िद हैं कि मैं बता नहीं सकता कि साजिश क्या हुई है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है जो बेनकाब होगी। देखिए, जो साजिश थी ना वो तो रजीम चेंज ऑपरेशन एक साजिश थी। जाली फार्म 47 पर बनने वाली हुकूमत जो है वो एक साजिश के नतीजे में बनी थी। साजिश तो बल्ले का निशान छीनना थी। साजिश तो यास्मीन राशिद से हार कर नवाज शरीफ का MNA बनना एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश तो वो थी जिसमें मखसूस नशस्तें छीन ली गई, वो भी साजिश थी। जिसमें फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल करवाया गया। ज़बरदस्ती तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ना एक बहुत बड़ी साजिश थी। इमरान खान की बदतरीन कैद तन्हाई और उसकी जान से खेलना ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये सारी इस तरह की बेशुमार साजिशें हैं, और इन तमाम साजिशों के ताने बाने जाकर मिलते हैं जाती उमरा से और वहाँ के मकीनों से। ये है नादरीन साजिश की सूरत हाल। अब ऐसा लगता है कि PMLN
जो है वो प्रेशर में शायद अपने मौक़िफ़ से कुछ पीछे हट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। और ये बात डॉक्टर उज़मा खान जो हैं उनके वकील ने भी की है। और खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने यह कहा कि हमने हर तरफ ये ऑर्डर लेकर भिजवा दिया है और लेटर भी लिख दिया है, अगर इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जाता इस फैसले के मुताबिक अस्पताल में, तो डॉक्टर उज़मा की तरफ से हम तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर हुकूमत को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा, उसमें वो सबको फ्रीक बना देंगे। अब देखिए, एक टेक्निकल चीज़ है जो ये लोग समझ नहीं रहे। ये केस का मुकम्मल फैसला अभी तक नहीं हुआ, ये एक अबूरी ऑर्डर है, बीच में करके एक ऑर्डर आ गया, मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, ये केस अभी जारी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी हैं, मेंटेनेबिलिटी का भी है, बहुत सारी और चीज़ों का भी है। तो इस फैसले का एक हिस्सा आया है, उसके खिलाफ अगर आपने दरख्वास्त देनी है तो आप एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दे सकते हैं, इसमें आप नज़रसानी की अपील नहीं कर सकते, इसका हक ही नहीं होता, मुझे बहुत सारे कानूनी माहिरीन ने बताया, और ये इस पर एतराज़ लग जाएगा। और फैसला आने के बाद भी अगर फैसला आ गया, फ़र्ज़ करें अगले महीने आ जाए, उसके अगले महीने आ जाए, तो उस सूरत में भी आप सिर्फ रिव्यू फाइल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए ना, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब बौखला गए थे, उन्होंने दबाव डाला हुकूमत के ऊपर कि हर हाल में इमरान खान को जेल के अंदर रखना, बाहर नहीं आने देना, और उस दबाव के नतीजे में हुकूमत ने नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए एक ऐसी दरख्वास्त डाल दी है, या नज़रसानी की एक ऐसी अपील डाल दी है जिसका हुकूमत को खुद आइडिया है कि इसका कुछ नहीं बनना, इससे कुछ नहीं निकलना, डाल दो, अपील डाल दो, नवाज शरीफ को भी खुश कर दो, और अदालत का एतराज़ भी अगर आ गया तो ये मामला तो यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन देखें, अदालत के ऊपर दबाव तो जब चाहती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल देती है। अगर आज नून लीग और पीपल्स पार्टी पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में वापस समा जाएं और मामला जो है उसी तरफ चल पड़े, तो फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको तब्दील होती हुई भी दिखाएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा किसी मौके पर भी कि इमरान खान साहब ने कोई डील की है, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लग गई है कि डील बोलो, डील बोलो, डील बोलो। और भाई इमरान खान कोई रॉकेट लॉन्चर देके तो नहीं बैठा हुआ जेल में, सियासतदान है, टेबल पे बैठ के मसला हल करेगा। लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया जाए, इसी के लिए वो डट के मार खा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ तजर्बे बंद किए जाएँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोमेन में वापस जाए, इसके लिए वो बैठ के बात करें और वो कहें जी हम पीछे हटते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनने के लिए हम राह बनाते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान भी चल जाएगा, मामला भी ठीक हो जाएगा। अब ये बात इमरान खान साहब ने उन्हीं से करनी है ना जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है उन्होंने उन्हीं से बात करनी है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेचारे सारे मजलूम आपस में बातें करें। शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें, वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। फील्ड मार्शल के जूते सुबह उठ के पॉलिश करते हैं, शाम को भी पॉलिश करते हैं, तो वो नहीं कर सकेंगे, उनसे ये होगा भी नहीं।